आपने कभी सोचा था उत्तर प्रदेश या खास करके कह लिया जाए गोरखपुर जिला सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी गांव तक के गांव की बात करें, गांव में भी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो गई हैं। कहीं भी आपको कोई गड्ढा नहीं दिखाई देगा, पूरी सड़कें चमचमाती हैं। सांसद जी का बयान भी आ रहा है, मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ रहा है, नितिन गडकरी जी का बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में सड़कें चमचमा रही हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है गड्ढा मुक्त। पत्रकार साहब नमस्कार। जी साहब बताइए, आप कहाँ पे हैं? सपनों में है या ख्वाब में है, या आपकी नींदें और निगाहें झुक चुकी हैं, या सत्ता के पीछे सिस्टम में कहीं आप वो आईना पहन लिए हैं? आप जरा गौर फरमाइए। यही उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, यही पिपराज विधानसभा है और ये भी पीडब्ल्यूडी की सड़क है। क्या अधिकारी जिम्मेदार है या अरे महाराष्ट्र तो सरकार तो कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? आप देखिए सामने, आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए और जिस तरीके से पिपराइच विधानसभा की सड़कें आपको दिखाई जा पिपराइच विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। तो आप विधायक जी से जाकर मिलिए, लगातार 9 साल का कार्यकाल हो गया, लगातार इतनी सड़कें बनी हैं कि आप सोच नहीं सकते। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप अभी मोगलपुरा पिपराइच विधानसभा में ही हैं। हम अनेकों सड़कें ऐसे दिखा सकते हैं जो पिपराइच विधानसभा। आप सरकार का विरोध करना जानते हैं, आपको विकास नहीं दिख रहा है। पिपराइच विधानसभा में जितना देखिए, पत्रकार सच दिखाता और मैं सच दिखाने का काम करता हूं महोदय। पत्रकार न सत्ता का होता है, न किसी पार्टी का होता है। पत्रकार केवल सच और सच की तहत कर नहीं। आजकल देखिए ऐसे ऐसे पत्रकार आपको मिल जाएंगे, सरकार के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, सड़कें बनी है उनको नहीं दिखाएंगे, जो गड्ढा उसको दिखाएंगे। क्या ये लग रहा है सड़कें बनी ही? अगर आपके वहां सड़कें बनती हैं तो ठेकेदार, सांसद, अधिकारी, सत्ता में बैठे उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद उद्घाटन करते हैं। आपने कभी सोचा था? आप सुनिए, उन्हीं के मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, उद्घाटन करते हैं। जब गुणवत्ता की जांच होती है, जब टेंडर होता है तो 5 साल दावा किया जाता है सड़कों पे रेप नहीं आएगा, तो चकती क्यों लगाया जाता है? आप ये बता दीजिए, कहाँ मंत्री हैं जो इसका जायजा नहीं लेते हैं पीडब्ल्यूडी के? क्या मंत्री लोग अपने दर्द को सुनेंगे या जनता के? ये पैसे मेरे जेब से नहीं आती है, जनता के जेब से पैसे आती है और उसी पैसे से पूरे उत्तर प्रदेश का जीर्णोद्धार होता है। जिस तरीके से आपको बता दें पत्रकार महोदय, मैं ऐसे ऐसे सड़कों को आपको दिखा दूंगा कि जहां पर आपको केवल गड्ढे मिलेंगे और जो स्थिति, जो बदहाली है, कहीं ना कहीं ठेकेदार और इंजीनियर जो सरकार या सिस्टम में बैठे पहले आप कहाँ थे जब सड़कें ही नहीं थी? अब तो मान लीजिए सड़कें हैं ना, तो भले गड्ढा है, इसके विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप कभी सोचे थे ऐसी सड़कें आपको मिलेंगी? इंसान नहीं हुआ करते थे क्या? इसके पहले इंसान नहीं हुआ करते थे महोदय? 70 साल में क्या विकास हुआ था? आप ये बताइए, 70 साल के पहले कोई व्यवस्थाएं थी? कुछ नहीं था, सब आया। आप ये बताइए, 70 साल के पहले 14 के बाद हुआ जो हुआ। आप ये बताइए, 70 साल के पहले कोई स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे? आज जगह जगह पुले बन रहे हैं। आप चले जाइए गुलहरिया में, महाराजगंज गोरखपुर जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी NHI विभाग को सौंपा गया है। वहाँ देखिए किस तरीके से पुल टूटा हुआ। बरगदही में चले जाइए, आप जैसे लगेगा कि झूला झूल रहे हैं और झूला ऐसे झूल रहे हैं कभी भी हादसा होगा। सुनिए महोदय, वही बरगदही धाम है, जो मुक्ति धाम जो कहा जाता है स्वर्ग में लोग जाते हैं। आप चले जाइए वहाँ। आपको भटार से बास स्थान वाला 4 लेन याद है? आपने कभी सोचा था?